सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के हम सेशन में पढ़ने वाले हैं टॉपिक में जो हमारे चुम्बक होती हैं, जो कॉइलें होती हैं, जो स्थायी चुम्बक मूविंग कॉइल किस प्रकार से काम करती हैं। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो बच्चे जुड़े हैं हमारी क्लास में जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और क्लास को क्या करें भाई, शेयर करें। क्या करें, क्लास को शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है ना, आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में जानकारी आप तक पहुंच के, तो फटाफट से कमेंट कर दो बच्चे। जुड़ जाएं सभी बच्चे। सभी को राम राम, प्यार भरा राम राम। हाँ, तो बढ़ते हैं क्लास में आगे की तरफ। तो देखो हमारी जो स्थायी मूविंग कॉइल होती हैं किस प्रकार से होती हैं। ये चालक एक कुंडली या कॉइल के द्वारा होता है। इसके अंदर जो संकेतक होता है एक चालक होता है। चालक मतलब कुंडली होती है। इस प्रकार से देखो समझेंगे, जैसे कुंडली है हमारी, ये क्या है, कुंडली है हमारी। तो इस प्रकार से हमारी कॉइल होती हैं, इसी को क्या कहते हैं, कुंडली कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इनके द्वारा क्या होता है, चालक होता है, और चालक के द्वारा जब इनके अंदर चालक चलने लगेगा तो कोई ना कोई संकेत तो जरूर बताएगा। ठीक है ना। अब कहने का मतलब है कि आपने किसी फैन में कॉइल स्थापित की तो कॉइल का कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई तो संकेत होगा। तो क्या संकेत है, पंखे का चलना, यही संकेत है ना। तो इसी प्रकार से हमारी जितनी भी मूविंग कॉइल यंत्र होते हैं जिसमें स्थायी चुंबक होती है वो किस प्रकार से करती है, तो इसी के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो लाइट की थोड़ी सी मिस्टेक चल रही है, तो आप लाइट पे ध्यान ना दें, पूरा फोकस आपका इधर ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसकी इसी कारण इसको क्या कहते हैं भाई, मूविंग कॉइल यंत्र कहा जाता है। इसी कारण क्या कहा जाता है, इसको मूविंग यंत्र कहा जाता है। तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है ना। यह यंत्र में स्केल पर संकेत का चालक एक कुंडली या कॉइल के द्वारा होता है। जो संकेत का चालक होता है, संकेत का चालक, संकेत का चालक एक द्वारा या कॉइल के द्वारा होता है। मेरा कहने का मतलब है भाई कि जो कुंडली है आपकी, क्या आपकी जो कुंडली है तो उसका जो कुंडली का, जो कुंडली के द्वारा या कॉइल के द्वारा क्या होता है भाई, होता है। ठीक है ना। संकेत के चालक एक कुंडली द्वारा या कॉइल के द्वारा होता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल यंत्र कहते हैं। इसी कारण इसे स्थायी चुम्बक मूविंग कॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई,
इसी कारण इसे स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल कहते हैं। मूविंग कॉइल अपन इंग्लिश में बोले तो PMMC, क्या बोलते हैं भाई? PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसकी फुल फॉर्म है PMMC, ठीक है ना? तो PMMC की जो फुल फॉर्म है वो किस प्रकार से, तो मैंने आपको बताया था परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना, और मूविंग और कॉइल। परमानेंट मूविंग कॉइल क्या है रहने वाली, इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। तो इसको हिंदी बोलते हैं स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? स्थायी मूविंग कॉइल यंत्र। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र होता है हमारा, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये कार्य किस सिद्धांत पर करता है? कार्य किस सिद्धांत पे करता है? कार्य सिद्धांत। कार्य सिद्धांत है हमारा, वो किस प्रकार से करता है? तो जी कार्य किस प्रकार से करता है? कार्य करता है जिसमें कि हम विद्युत धारा किस में प्रवाहित करते हैं भाई? कुंडली में करते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र में आलंबित कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें एक बल युक्त विकसित हो जाता है। अगर उस कुंडली में से, जैसे हमारी को कुंडली है, इस प्रकार से अगर इसमें हम क्या करें? विद्युत धारा प्रवाहित करें, विद्युत धारा। अगर विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? बल युक्त एक विकसित हो जाता है। इसके अंदर क्या विकसित होता है? बल युक्त विकसित हो जाता है, जो क्या है? कुंडली में विद्युत धारा के प्रभाव को संकेत करता है कि हाँ भाई इसमें विद्युत धारा प्रभाव हो गई। तो इसी चीज को अपन क्या कह रहे हैं भाई? कार्य सिद्धांत कह रहे हैं। जो कार्य करने का सिद्धांत किस प्रकार से है? तो यह बल युग्मक उस कुंडली में स्तर चुंबक क्षेत्र तथा कुंडली द्वारा जनित चुंबक क्षेत्र की परिणामी दिशा में घुमा देता है। जो इस कुंडली है, हम वो हमारा जनरेटर है, इस कुंडली को हम लगाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो घूमने वाली दिशा है, तो उस घूमने वाली दिशा में क्या करता है भाई? ये घुमा देता है। अब जैसे कि घूमने वाली दिशा इस तरह से इसकी, तो इस तरह घुमा देगा। अगर घूमने की दिशा इस तरह से है तो इस तरह घुमा देगा, समझ रहे हैं ना। और कब घूमेगा? जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब कुंडली के द्वारा जनरेटर में परिणामी दिशा में घूम देता है। डी जनरेटर में भी इसी तरह कार्य सिद्धांत करता है। जनरेटर में भी इसी तरह कॉइल कार्य करती है भाई, और मोटर में भी इसी प्रकार से करती है। जो एमजी सेट होते हैं तुम्हारे, इसमें इसी प्रकार से काम करती है, और मोटर में भी काम करती है। जो कुंडली होती है तुम्हारी, मोटर में भी होती है और आपकी जनरेटर में भी होती है। जो जनरेटर के साथ जो एमजी सेट होता है हमारा मोटर जनरेटर, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि डीसी धारा जो विकसित होती है उसमें जो घूमने वाली दिशा होती है वो किस प्रकार से घूमती है? तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो घूमना चालू स्टार्ट कर देती है। तो एक और बात बताना चाहूँगा, जनरेटर हमारा कौन से हाथ पर काम करता है और मोटर कौन से हाथ पर काम करती है? तो हमेशा ध्यान रखना, जनरेटर हमारे दाहिने हाथ पर काम करता है। चालू करने वाला हाथ, सीधा हाथ होता है, वो स्नेम पर काम करता है।
और हमारा बायां हाथ होता है तो बाएं नेम पे हमारी मोटर कार्य करती है। तो बाएं की तरफ घूमेगी मोटर और दाएं की तरफ घूमेगा जनरेटर। दोनों आदम को रखना, ये जनरेटर और ये मोटर। ठीक है, पूछ ले आपसे कि हमारा जनरेटर है वो किस नेम के अनुसार काम करता है, तो दाहिने नेम के अनुसार काम करता है। ठीक है ना, जो दाहिना हमारा होता है हाथ घूमने का कार्य करता है, तो हमारा दाहिने हाथ के नेम के अनुसार घूमता है और मोटर बाइने नेम के अनुसार घूमती है। ये बात सॉल्व हो गई। अब एक मूविंग कॉइल लेती हैं, उस पर जो कार्य किस प्रकार से करती हैं तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी एक क्या है, स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल यंत्र का कार्य सिद्धांत है। देखो ये मूविंग कॉइल एक आपकी, ठीक है ना, जब देखो आपने ये तीर के निशान दिख रहे हैं ना आपको, तीर के निशान, अब ये हमारा इस पे जो लगा है हमारा मैग्नेट जो भी लगी है इसके ऊपर, जब हमारा ये क्षेत्र है जो घूम के इस प्रकार से रहा है, किस प्रकार से घूम रहा है, तो घूम किस प्रकार से, इस प्रकार से रहा है। आपका आपको दिखाई दे रहा है आपको किस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है। जो हमारी मूविंग कॉइल यंत्र है तो इसके अंदर हमने कॉइल को फिट कर दिया। कॉइल को फिट करने के बाद इसके स्पेंडल से, तो ये हमारा स्पेंडल वाला भाग जुड़ा हुआ है इससे, तो किस तरह काम करेगा भाई, तो मैंने बताया था डीसी जनरेटर में हमारे उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करती हैं, तो उसकी विकसित दिशा में, कौन सी दिशा में भाई, विकसित दिशा में, विकसित दिशा में घूमता है। जो इसकी विकसित दिशा होगी ना उसी में घूमेगा, क्या होगा, उसी में घूमेगा। और इसी तरह क्या है हमारा एक मोटर का सिद्धांत है जो इसी प्रकार काम करता है। ठीक है ना, बात ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके आगे, तो देखेंगे इसमें ये तो हमारी कॉइल होगी। अब किस प्रकार से डायरेक्शन कर रहा है वो भी देख लेते हैं। देखो ये भी स्थायी मूविंग कॉइल संरचना है। तो हमारी जो पहले मैंने दिखाया था वो ये वाली चीज थी बीच वाली, समझ में आ गई ना, कौन सी थी, बीच वाली। देखो ये बीच वाली थी, ठीक है, किस प्रकार से है। तो हम इसमें देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, संकेतक है भाई, क्या है संकेतक, ये संकेतक है हमारा। जो संकेत का मतलब होता है आपका रिकॉर्डिंग करना कितना पैमाना दर्शा रहा है, 20, 40, 30 जितनी भी है, 80, वो हमारा इस सुई के माध्यम से पैमाना दर्शाता है। और हमारी ये यू की आकृति में क्या है, हमारी एक स्थायी चुंबक है। क्या है, स्थायी चुंबक है। इसकी आकृति कैसी है भाई, यू आकृति दिखाई दे रही है आपको इस प्रकार से, यू आकृति है। ये हमारी कैसी, यू आकृति, ठीक है। यू आकृति के बाद क्या होता है भाई कि इसमें जो ऊपरा भाग है जी दिख रहा है आपको, ये कौन सा है भाई, जीरो एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है आप ये सुई को पेचकस के माध्यम से जीरो पे स्थिर कर सकते हैं अगर सुई इधर उधर जा रही है तो। जब सुई को जीरो पे हम कर देंगे तो हमारा जो रीडिंग मान है इसके अंदर प्रॉपर तरीके से बूम करेगा। अगर आपने जीरो पर नहीं किया, अगर मान जहां पर तो ये ज्यादा जाएगा तो आपकी गलत रीडिंग हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले चालू करने से पहले इसको स्थिर कर देते हैं, एडजस्टमेंट। ये हमारा क्या है, पोल है, ये क्या है, पोल फिश, ठीक है, ये पोल बनते हैं हमारे, एनएस पोल बनते हैं, आपको पता है। और इसके अंदर क्या है, हमारी मूविंग कॉइल है। ये क्या है, मूविंग कॉइल है, मैंने देखो आपको बताया था पहले, ये क्या है, हमारी मूविंग कॉइल है। जो नरम लोहे की कोड़ है इस पे जो लगी हुई है, जो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, तो ये क्या है, हमारी नरम लोहे की कोड़ है। और ये भी हमारा क्या है, पोल फिश। तो एनएस के रूप में इसको दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं।
ये 10 रखा देते हैं इसको, ठीक है ना। देखें देखेंगे इसके बारे में। देखो इसके अंदर दो द्रव हैं आपके, ठीक है ना। एक तो अगर आप पोल सूजी हो गया आपका द्रव, और एक ही द्रव हो गया। तो लिखेंगे इसमें दो द्रव खंड और हमारे किससे जुड़े हुए हैं भाई, एल्युमिनियम की पत्ती से। किससे जुड़े हुए हैं ये दोनों द्रव खंड, हमारे एल्युमिनियम की पत्ती से जुड़े हुए हैं। दिखाई देगी ना आपको। एल्युमिनियम की पट्टी से बने आयताकार ढांचे पर लपेटी गई कुंडली स्पेंडल दो बाल कमानियों दो बाल कमानी लिख सकते हैं अपन, कमानी दो बाल कमानी दो जिले बेरिंग एक पूर्वांकित पैमाना और एक संकेतक और संतुलन वजन। ये क्या है, नरम कोड की लोहे से आदि भाग हमारे जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो जब दो द्रव एल्युमिनियम की पट्टी की बने आयताकार ढांचे पर लपेटी गई कुंडली स्पेंडल दो बाल कमानियों दो जेवेल बेरिंग एक पूर्ण पैमाना, जो हमारा पूर्ण पैमाना होता है, जो संतुलन वजन, क्या संतुलन वजन, जो संतुलित वजन होता है, और उसमें संतुलित वजन के साथ साथ हमारी क्या नरम लोहे कोड़ होती है। क्या होती है, नरम लोहे कोड़ होती है। आदि क्या होती हैं, भाग होती हैं भाई। ये तो इसके भाग हो गए, ठीक है ना। और जे हमारी जो बेरिंग होती हैं, हमारी जो आयताकार जो बेरिंग है इसके अंदर, तो बेरिंग क्या करती हैं, जेवेली बेरिंग इस प्रकार से आवलित की जाती हैं कि वह सरलता से 150 डिग्री घूम सके। कितनी डिग्री घूम सके भाई, 150 डिग्री घूम सके,
150 डिग्री घूम सके। तो 150 डिग्री तक क्या घूम सके, जो हमारी बेरिंग है वो आसानी से घूम सके। और कोयल को बाल कमानियों, जो कोयल होती है हमारी, तो उसको जो बाल कमानियां होती हैं हमारी इसके अंदर, तो बाल कमानियों में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित या विद्युत धारा प्रदान की जाती है। तो बाल कमानियों में क्या करते हैं भाई, हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं भाई, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद अपन जो संकेत का मान जो दर्शाते हैं, तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है। क्या करती है, जब इसकी कुंडली के अंदर हम एक क्या होता है, एक स्वयं का क्या होता है, एक स्थायी, कहने का मतलब है एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और दो चुंबकीय क्षेत्रों को आपस में प्रतिक्रिया करके फलस्वरूप कुंडली घूम जाती है। जब दो चुंबकियों को आपस में प्रतिक्रिया करके, तो क्या होता है भाई, हमारी प्रतिक्रिया एक फलस्वरूप करती हैं, तो क्या होता है, कुंडली घूमना चालू हो जाती है। क्या होता है भाई, कुंडली घूमना चालू हो जाती है। और ये कुंडली घूमना चालू कब हो रहा है, जब प्रतिक्रिया फलस्वरूप में मिलती है, दो चुंबकीय क्षेत्र आपस में प्रतिक्रिया करती हैं, ठीक है ना। जब विद्युत धारा क्या होती है, इनके अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, विद्युत धारा अनुक्रमण। जब क्या होती है भाई, विद्युत धारा जब कुंडली घुमाम उसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है जब कुंडली घूमती है, विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसमें विक्षेप तथा अधिक जो इसके अंदर जो विक्षेप होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने लगता है, तो अधिक विक्षेप क्या होता है, उत्पन्न होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसमें, तो अधिक क्या होता है भाई, विक्षेपण उत्पन्न होता है। कुंडली से जुड़ी स्पेंड तथा संकेत भी घूम जाता है। जब विक्षेपण अधिक उत्पन्न होगा तो क्या होगा भाई, हमारी कुंडली में लगी जिस संकेत सुई क्या हुई, घूम जाएगी। कहने का मतलब ये है, तो संकेत घूमेगा हमारा। तो किस प्रकार से कर रहा है काम जो भाई, ऐसे समझेंगे कि इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो दो चुंबकीय क्षेत्रों की आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण के फलस्वरूप कुंडली घूम जाती है। आपस में क्या होता है, कुंडली घूम जाती है। अब घूमने के बाद कुंडली का घुमाव, ठीक है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती होगा तो भाई क्या होगा, विक्षेपण टॉर्क है, जो विक्षेपण वो क्या होगा, अधिक उत्पन्न होगा। और अधिक उत्पन्न कब होगा, अर्थात कम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें विक्षेपण तथा अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, विक्षेपण। चाहे कम धारा करें चाहे अधिक धारा करें, पर उसके अंदर विक्षेपण क्या होगा भाई, उत्पन्न होगा तो होगा। कहने का मतलब ये है। और उससे जुड़ी स्पेंडल से सुई क्या करती है, घूमना चालू कर देती है। संकेत घुमाव को एक पूर्ण पैमाने पर एम्पीयर मिली एम्पीयर के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसको किस में व्यक्त किया जाता है, इसको व्यक्त किया जाता है, आपको लिख लेंगे, व्यक्त किस में किया जाता है भाई, एम्पियर एम्पियर्स, ठीक है ना, मिली एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसमें इसको व्यक्त कर रहे हैं भाई, एम्पियर मिली एम्पियर के रूप में इसको क्या करते हैं भाई, व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, ये बात हो गई।
हो गई ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है, बाल कामिनी द्वारा विद्युत धारा प्रदान की जाती है, 150 डिग्री तक घूम सकती है। तो ये हमारा था टॉपिक जो मूविंग कॉइल का था। तो किस प्रकार से जो मूविंग कॉइल इसके अंदर कार्य कर रही है और किस प्रकार से इसका वर्क किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये थी इसकी, और ये इसका इस यंत्र में प्रयोग की दो बाल कमानी आवश्यक नियंत्रण टॉर्क उत्पन्न करती हैं। कुंडली का एल्यूमीनियम ढांचा आवश्यक अभिनंदन टॉर्क उत्पन्न करता है। इस प्रकार यंत्र में एडी धारा अभिनंदन प्रणाली प्रयोग की जाती है। इस यंत्र में कौन सी प्रणाली की जाती है, एडी धारा अवमंदन प्रणाली प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। मेन चीज आती है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थायी मूविंग कॉइल को हम विद्युत धारा कहते हैं एसी से हम चला सकते हैं क्या। तो प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। तो मैं एक बात बता दूं कि इस यंत्र का प्रयोग एसी विद्युत धारा मापने के लिए नहीं किया जा सकता। तो उसमें ऑप्शन में क्या था, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम मूविंग कॉइल में जो धारा का सबसे बड़ा रोल होता है, हम कौन सी धारा पे इसको यूज कर रहे हैं, तो हमारी डीसी धारा। कौन सी धारा, डीसी धारा। इसको एसी पर अपन क्या नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इस यंत्र का अधिक मान के लिए विद्युत धारा मापने के लिए भी प्रयोग नहीं कर सकते। ना तो अधिक विद्युत धारा माप सकते हैं और ना ही एसी पर, ना तो अधिक विद्युत धारा माप नहीं सकते और ना ही एसी धारा नहीं माप सकते। केवल डीसी धारा पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है भाई, डीसी धारा पर कार्य करता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जो बच्चे जुड़े हैं हमारी क्लास में लाइव में, तो बहुत ही उनको अभिनंदन हमारा तहे दिल से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।